सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो अभी बहुत सारे मैसेज ये आ रहे थे कि भैया हमें शॉर्ट लिस्टिंग हो चुकी है कुछ कॉलेजेस में, तो हमें इंटरव्यू के लिए कुछ टिप्स दे दीजिए। तो इसके लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं कार्तिक अरोड़ा, जो कि आगरा उत्तर प्रदेश से हैं। और इनका भी सीमैट के थ्रू वैमनीकॉम में एडमिशन मिला है। अभी फर्स्ट ईयर इनका एंड होने वाला है, अभी ट्रेनिंग पे हैं, ये वहीं से ज्वाइन किए हैं। तो थैंक यू कार्तिक, आपने ज्वाइन किया। तो कार्तिक से थोड़ा सा जानने वाले हैं कि इनका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा था। तो जितने भी एबीयू के कॉलेजेस हैं, ऑलमोस्ट क्वेश्चंस वगैरह आपको सेम मिल जाते हैं। तो कुछ क्वेश्चन जो इन्हें पूछे गए थे इंटरव्यू में, कैसे इनकी प्रिपरेशन थी, उसके बारे में बताएंगे। तो उससे आप आइडिया लगा सकते हैं किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो वेलकम है आपका कार्तिक। थोड़ा सा आप इंट्रोड्यूस कर दीजिए ऑडियंस को, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, सो थैंक यू विमल सर इंट्रोडक्शन देने के लिए। तो मैं कार्तिक अरोरा हूँ आगरा उत्तर प्रदेश से। और मेरी जो बैचलर्स रही है वो DBRA यूनिवर्सिटी से रही है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी। तो हम्म। वहीं से मैंने बैचलर्स किया था, फिर सीमैट दे के वैमनी कॉम में आया। ओके, ग्रेट। तो कार्तिक, जो भी एक्सपीरियंस आपके रहे हैं, जो क्वेश्चंस आपने फेस किए इंटरव्यू में, और कौन कौन से कॉलेजेस में गए थे, वहाँ का क्या एक्सपीरियंस रहा था, उसके बारे में थोड़ा सा आप डिटेल में एक्सप्लेन कर दीजिए। तो सबसे पहले तो मेरे पास जो सीमैट के थ्रू ऑप्शंस थे वो तीन ऑप्शंस थे, नियाम, नान एंड वैमनी कॉम। जिसमें से मैं शॉर्ट लिस्ट हुआ था सिर्फ वैमनी कॉम के लिए GDPI में। तो मैं GDPI का एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर दूंगा वैमनी कॉम का। और अभी मेरा फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो चुका है वैमनी कॉम में। और मेरी समर इंटर्नशिप भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। तो मैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस, अगर आप कुछ कहोगे तो वो भी शेयर कर सकता हूँ कि ईयर में वहाँ पर रहना कैसा एक्सपीरियंस है। और श्योर मैंने श्योर साथ श्योर। में ही मैनेज और नान को भी किया है, तो उसके बारे में भी बता दूंगा। तो सीमैट के थ्रू जब वैमनी कॉम में शॉर्ट लिस्ट हुआ, तो वहाँ पर GDPI के लिए जो वो अपने आप ही डेट दे देते हैं और आपको इन्फॉर्म कर देते हैं कि आपका सेंटर क्या है, जो आपने सिलेक्ट किया होता है उसके अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद वहाँ पर उन्होंने हम हमारे टाइम पे तो उन्होंने GD के लिए वो दिया था, 10 to 15 सेटिंग्स दी थी कि इसके हम्म अराउंड आपका GD हो सकता है, इनमें से कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स रह सकते हैं इनके आसपास। तो आपको प्रिपेयर रहना है कि उस टॉपिक्स के आसपास प्रोज एंड उसके जो नेगेटिव्स हैं वो आप तैयार करके जाएं। और हम्म उसके बाद जब जो मेरा GD था उसमें मेरे को जो लर्निंग रही वो ये थी कि जल्दबाजी नहीं करनी है कि हमको फर्स्ट पॉइंट बोलना है उसके ज्यादा मार्क्स होते हैं। क्योंकि हमारे ग्रुप में जिसने फर्स्ट पॉइंट बोला था उसने फर्स्ट पॉइंट उतना इफेक्टिव नहीं बोला था, जिसकी वजह से उसके काफी कम नंबर दिए थे उन्होंने उसको। और तो उस वो सिलेक्ट नहीं हुई थी यहाँ पर। और मतलब आराम से अपना टाइम लें, सेकंड या थर्ड पॉइंट तक अपना अच्छे से फ्रेम करें आंसर। और फिर एक अच्छा रिजिड पॉइंट रखें और ट्राई करें कि GD आप थोड़ा सा नए पॉइंट्स उसमें ऐड करते जाएं। जिससे क्या होगा कि उनको लगेगा कि हाँ इसके पास इतनी नॉलेज है कि उस टॉपिक के अराउंड तीन चार अलग अलग बातें बोली। और हम्म बस दो या तीन पॉइंट अच्छे, एकदम बहुत ही ज्यादा पावरफुल पॉइंट्स बोलने के बाद आप सबको ऑब्जर्व करें कि वो क्या बोल रहे हैं। फिर आप उनको रिप्लाई कन्वर्सेशन होल्ड करने की कोशिश करें, ये नहीं कि बस अपना पॉइंट बोलने के लिए बोल दिया। तो उसके बाद ट्राई करें कि एक अच्छा कंक्लूजन दे पाए जिसमें आप सबके पॉइंट्स थोड़े थोड़े इंक्लूड करें कि इन्होंने ऐसे बोला था, ये भी कर हम्म सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसे करके पूरा एक समअप करना चाहिए उसको कि हाँ मतलब लगे कि जो पूरा GD था उसके सारे पॉइंट्स कवर हुए। जो और स्पेशली जो मेजर पॉइंट्स आए थे, जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत अच्छा बोलते हैं, उनके पॉइंट्स तो जरूर उठाने चाहिए। ऐसे करके अपने टाइम लिमिट के अंदर ही कंक्लूजन कंप्लीट करें। तो मेरे वाले GD में मैंने ही कंक्लूजन दिया था, और सेम ऐसे ही जैसे मैंने बताया, मैंने दो या तीन पॉइंट बोले थे। उसके बाद मैंने सबका सुना था और उससे सम अप करके अपने, वो आपको पेपर और पेन देंगे उस पर थोड़ा बहुत लिखते चलिए, जिससे आप हम्म। कंक्लूजन अच्छे से दे पाए बिना अटके। वहां पर कंक्लूजन में आपका फ्लो बहुत मैटर करेगा, वो आपको कॉन्फिडेंस शो करेगा वहां पर। तो जिससे उनको समझ में आएगा कि हाँ ये बच्चा अच्छे से कन्वर्सेशन कर सकता है लोगों से और ध्यान देता है चीजों पर। किसी भी इंटरव्यू में जाओ, पहला क्वेश्चन यही रहता है कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। तो जब ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो उसमें आपको पहले से एक फ्रेम आंसर होना चाहिए आपके पास कि आपने स्टार्टिंग करोगे, आपका नाम क्या है, आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया है। फिर उसके बाद अगर आपका कुछ क्या कहते हैं एक्सपीरियंस है कहीं, या फिर आप जिस बारे में सबसे ज्यादा बात करना चाहते हो, आप चाहते हो कि उस चीज से इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चंस पूछे, वो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है, आप उसको हमेशा अपने उस आंसर के एंड में छोड़ दो। क्योंकि इंटरव्यू क्या करेगा, आपने स्टार्टिंग में कुछ बोला उसका उतना ध्यान नहीं रहेगा जब तक आप एंड कर रहे होगे।
तो आप जहां पर एंड कर रहे होगे ना, वहां पे कुछ ऐसा छोड़ दो कि जिसपे वो क्वेश्चंस करे तो आप उसको अच्छे से लेके जा सको। और हम्म। एग्रीकल्चर पार्ट भी वो पूछेंगे आपसे, तो एग्रीकल्चर पार्ट के लिए आपको क्या करना है कि आपका कुछ ना कुछ जोन होगा जो आपका स्ट्रांग होगा। जैसे आपकी एग्रोनॉमी अगर स्ट्रांग रही है, या फिर आपने हम्म। रावे में कुछ किया है, अगर आपको लगता है कि आपका रावे बहुत स्ट्रांग है, तो रावे को हम्म। एंड में छोड़ो ताकि वो आपसे रावे के बारे में बात कर पाए। और फिर आपको रावे प्रिपेयर होना चाहिए कि आपने, आपकी क्या लर्निंग्स थी, आपने क्या काम किया था, आपका एक्सपीरियंस करा। तो आपका वो प्रैक्टिकलिटी दिखनी चाहिए, ये नहीं कि आपने बस बनाया हुआ है। तो उनको समझ में आ जाएगा कि आपने थ्योरी पढ़ के ऐसे आंसर दे रहे हो किसी से पूछ के। जो आपका पार्ट हम्म। स्ट्रांग है तो उस पर ड्राइव करने की कोशिश करो इंटरव्यू को, तो आपका इंटरव्यू बहुत स्मूथ जाएगा। वो सामने से पूछते हैं कि क्या, अच्छा आपने आप मतलब आपको फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था, ये बहुत मोस्ट कॉमन है, फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था। आप जो हम्म। सब्जेक्ट बोलोगे फेवरेट में, उससे आपको क्वेश्चंस आएंगे। बस फिर उसके बाद ऐसे ही वो पूछेंगे कि आपको एबीएम क्यों करना है। तो इन सब के लिए आपको एक क्वेश्चन आंसर अपना फ्रेम करना पड़ेगा पहले से। आप हम्म। रैंडमली करोगे तो वो आंसर अच्छा नहीं जाएगा और क्रैक नहीं हो पाएगा। और अगर मैं कन्वर्ट करने की बात करूं, तो मार्क्स आपको जीडीपीआई तक पहुंचाने में बहुत हेल्प करेंगे। वहां पर मेजर पोर्शन आपका जीडीपीआई पे आ जाएगा। क्योंकि मेरे साथ के बहुत लोग थे जिनके मार्क्स मुझसे काफी ज्यादा थे सीमैट में, लेकिन उनका हम्म। कन्वर्ट नहीं हुआ। लेकिन तो आपको जीडीपीआई में बहुत अच्छा परफॉर्म करना है और काम रहना है, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है उसकी। नहीं तो वो रिफ्लेक्ट होता है, फिर परफॉर्मेंस खराब हो जाती है। हाँ। इंटरव्यू के लिए जो ड्रेस कोड रहता है वो ऐसा कुछ फिक्स तो नहीं रहता है, पर वो एक आपका सेंस है कि आपको कैसे ज्यादा प्रेजेंटेबल दिखाना है। हम्म। तो फॉर्मल्स बेटर रहेंगे। और अगर आप क्लीन शेव कर, अगर आप बॉय हो और क्लीन शेव कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है। और उसके साथ आप नॉर्मल फॉर्मल शर्ट, पैंट एंड शूज, ये इनफ है। कोट की इतनी जरूरत नहीं है आपको। बट आप प्रेजेंटेबल रहो, कॉन्फिडेंट रहो। तो ड्रेस कोड के लिए कुछ पर्टिकुलर चीज नहीं है। तो वैमनीकॉम का एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है। मतलब पहले भी मैंने विमल से ही बात करी थी एडमिशन, जब मतलब मैं फॉर्म फिल किया था तो विमल से बात की थी। तो मतलब मतलब हमको ना, जब हम नहीं होते हैं कॉलेज में, जब हम एडमिशन लेने वाले होते हैं, तो हमको ऐसा हम्म। लगता है यार पता नहीं हमारा स्टेप गलत ना हो जाए। तो उस चीज के लिए वैमनीकॉम में वो स्टेप गलत नहीं हुआ, अच्छा कॉलेज है काफी। और मैंने मैनेज और नाम जाके देखा, तो मेरे को उतना डिफरेंस नहीं लगा। पैकेजेस का ऑब्वियसली डिफरेंस है। तो अगर आपको प्रेफरेंस सेट करनी है तो आई थिंक आपको मैनेज टारगेट करना चाहिए, और इरमा ऑब्वियसली टारगेट करना चाहिए। और उसके बाद जब अपन नीचे वाले कॉलेजेस में आते हैं, तो जैसे नियाम है, नार्म है और वैमनीकॉम है। तो इसमें जो नियाम, वैमनीकॉम और नार्म है, इसके प्लेसमेंट्स ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम रहते हैं। हम्म। थोड़ा सा डेजिग्नेशन का डिफरेंस आ जाता है कभी कभी, फीस का भी या कभी कभी काफ़ी पैकेज डिफरेंस अगर आप, तो उस काफ़ी। चीज को लेके आप उतना, जैसे इस साल आपको वैमनीकॉम मिल रहा है, और अगर आपको लग रहा था मेरे को तो नियाम चाहिए था, तो आपको फिर साल नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है आप हम्म। नेक्स्ट ईयर मैनेज टारगेट कर सकते हो, आप निकाल ही लोगे, या फिर आपको आईआईएम का है कि अहमदाबाद या हम्म। लखनऊ में जाना है, तो फिर आप ड्रॉप दे सकते हो। लेकिन उसके लिए आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो। अगर आपको था कि मेरे को नियाम चाहिए लेकिन यार मिला नहीं, वैमनीकॉम मिल रहा है, तो फिर आपको ईयर ड्रॉप नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, ये मेरा एक्सपीरियंस है। और वहां पर पैकेजेस का कोई इशू नहीं है, इस साल भी बहुत अच्छे प्लेसमेंट्स रहे हैं फैमिलीकॉम यस के। यस। फैमिलीकॉम का एवरेज अराउंड 10 रहा है इस बार, मैक्सिमम 16.5 गया है। और यस ब्रांड्स भी यस। काफी अच्छी हैं, कोऑपरेटिव भी अच्छी है, एक्सपोजर भी बहुत अच्छा मिला। तो कोई इशू नहीं यस है, यस। कॉलेज काफी अच्छा है। हाँ, वैमनीकॉम 2 सालों से बहुत इम्प्रूव हुआ है। अभी नियाम के पैकेजेस को भी पीछे छोड़ रहे हैं ये। और जिस तरीके से ये हम्म। सपोर्ट दिखा रहे हैं स्टूडेंट के प्रति, और जो वहाँ के एलुमनी हैं और जो फैकल्टी है वो काफ़ी बेटर हो गई है। थैंक यू कार्तिक, आपने समय निकाला। तो दोस्तों इस वीडियो को छोटा ही रखते हैं। आई होप थोड़ा सा इंसाइट आपको मिला होगा। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन जो कार्तिक को अभी याद नहीं है वो हमें व्हाट्सएप पे भेजेंगे, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कमेंट में पिन कर दूंगा। तो वहाँ से उस क्वेश्चन से आप आइडिया लगा सकते हैं कौन कौन से बिल्कुल। क्वेश्चन आते हैं, उसी हिसाब से आप पहले से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू कार्तिक, आपने ज्वाइन किया, और मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू।